जरा कल्पना कीजिए, आप अपने हाथ में एक छोटी सी चॉकलेट लेते हैं, उसका रैपर खोलते हैं, एक टुकड़ा मुंह में रखते हैं और कुछ ही सेकंड में वो चॉकलेट धीरे धीरे पिघलने लगती है। मीठा स्वाद, हल्की सी कड़वाहट और चेहरे पर अपने आप आ जाने वाली मुस्कान। लेकिन क्या आपने कभी इस पल से आगे सोचा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जिस चॉकलेट को हम इतनी आसानी से खा लेते हैं वो असल में बनती कैसे है? अक्सर हमें लगता है कि चॉकलेट किसी बड़ी फैक्ट्री में मशीनों के बीच बनती होगी, जहां बस बटन दबा और चॉकलेट बाहर आ गई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चॉकलेट की कहानी किसी फैक्ट्री से नहीं, किसी मशीन से नहीं, बल्कि घने जंगलों से शुरू होती है। ऐसे जंगल जहां न तो चमकदार पैकेजिंग होती है और न ही मीठी खुशबू। वहां सिर्फ मिट्टी होती है, नमी होती है, तेज धूप होती है और मेहनत करने वाले किसान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम चॉकलेट को सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक सफर की तरह देखेंगे। एक ऐसा सफर जो एक छोटे से बीज से शुरू होता है, किसानों के हाथों से गुजरता है, समुद्र पार करता है और अंत में आपकी और मेरी जेब तक पहुंचता है। चॉकलेट जितनी आज हमें आधुनिक लगती है, उसकी कहानी उतनी ही पुरानी है। आज से हजारों साल पहले जब न तो फैक्ट्रियां थीं, न पैकेजिंग और न ही सुपरमार्केट की शेल्फ, तब भी चॉकलेट मौजूद थी, लेकिन एक बिल्कुल अलग रूप में। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में एक अनोखा पेड़ उगता था, कोको का पेड़। मायन और एज़टेक सभ्यताएं इस पेड़ को सिर्फ पौधा नहीं बल्कि देवताओं का वरदान मानती थीं। उस समय चॉकलेट मीठी नहीं होती थी, न उसमें चीनी होती थी, न दूध। वो कड़वी होती थी, तेज स्वाद वाली होती थी और ज्यादातर एक खास पेय के रूप में पी जाती थी। यह पेय राजाओं, योद्धाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। यहाँ तक कि कोको के बीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, जिस चीज को आज हम बच्चों को बहलाने के लिए देते हैं, वही कभी शक्ति, सम्मान और समृद्धि की निशानी थी। लेकिन समय बदला। यूरोप के लोगों ने जब पहली बार कोको का स्वाद चखा तो उन्हें इसकी कड़वाहट पसंद नहीं आई और यहीं से चॉकलेट की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इसमें चीनी मिलाई गई, फिर दूध मिलाया गया और धीरे धीरे चॉकलेट वो बन गई जिसे हम आज प्यार से खाते हैं। लेकिन चाहे समय बदले, स्वाद बदले या पैकेजिंग बदल जाए, चॉकलेट की जड़ आज भी उसी कोको के पेड़ में है और ये कोको का पेड़ कहीं भी नहीं उग सकता। इसे चाहिए लगभग 25 डिग्री तापमान, 80% से ज्यादा नमी और साल भर गर्म मौसम। यही वजह है कि कोको ज्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में उगाया जाता है और यहीं से शुरू होती है चॉकलेट की असली मेहनत। एक ऐसी मेहनत जो मशीनों से नहीं बल्कि इंसानी हाथों से होती है। लेकिन कोको का फल पेड़ से अपने आप नहीं गिरता, उसे बड़ी सावधानी से काटना पड़ता है। कोको का फल जब पेड़ से सावधानी से काट लिया जाता है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मेहनत तो अब शुरू होती है। हर कोको फल के अंदर सफेद गूदे में लिपटे 20 से 50 छोटे छोटे बीज होते हैं। यही बीज आगे चलकर चॉकलेट की आत्मा बनते हैं। इन बीजों को सीधे धूप में नहीं सुखाया जाता। पहले इन्हें केले के पत्तों से ढकी लकड़ी की पेटियों में कई दिनों तक रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। यहीं पर कोको के बीजों के अंदर रासायनिक बदलाव होते हैं। यहीं उसकी कड़वाहट धीरे धीरे संतुलित होती है और यहीं जन्म लेता है चॉकलेट का असली स्वाद और खुशबू। किण्वन के बाद बीजों को तेज धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी खत्म हो जाए और बीज लंबे सफर के लिए तैयार हो सकें। अब ये छोटे छोटे बीज हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जहाजों में भरकर दुनिया भर की फैक्ट्रियों तक पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होता है मशीनों का जादू। फैक्ट्री में पहुंचते ही कोको बीजों की जांच होती है, फिर उन्हें तेज तापमान पर भूना जाता है। इस भूनने की प्रक्रिया में कोको की खुशबू पूरी फैक्ट्री में फैल जाती है। इसके बाद बीजों का छिलका हटाया जाता है और अंदर का हिस्सा पीसकर एक गाढ़े तरल में बदल दिया जाता है। इसे कहते हैं चॉकलेट लिकर। नाम से भले ही लगे, लेकिन इसमें शराब नहीं होती। यह चॉकलेट का कच्चा रूप है। अब इसी लिकर से कभी कोको बटर अलग किया जाता है, कभी चीनी मिलाई जाती है, कभी दूध और कभी वनीला। फिर आती है चॉकलेट को चिकना और मुलायम बनाने की प्रक्रिया, जिसे घंटों तक चलाया जाता है। अंत में चॉकलेट को ठंडा गर्म करके उसका सही आकार बनाया जाता है, मोल्ड में डाला जाता है और पैक कर दिया जाता है। और बस, जो चॉकलेट कभी जंगल के एक छोटे से पेड़ पर लगी थी, वो अब आपके हाथ में होती है।
तो अगली बार जब आप चॉकलेट खाएं तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, उसके पीछे की मेहनत, किसानों के हाथ, लंबा सफर और पूरी कहानी भी याद रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है।